यदि सभी भर्तियों में ऐसा होता गया तो मेरे हिसाब से दिव्यांगों के लिए नौकरी लगना जो है मुश्किल नहीं होगा। जी साथियों, कैसा क्या बात कर रहा हूं मैं। देखिए, फर्जी डिग्री के बाद फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र भी 3 प्रकरणों में हो रही है जांच। कहने का मतलब दिव्यांग प्रमाण पत्र जो है वो फर्जी मिले हैं, यानी कहीं न कहीं अब जो है ये खुलासा हो रहा है। खबर है ये आरपीएससी परीक्षा की, राजस्थान लोक सेवा आयोग की जो वहां से जो खबर निकल कर आई है दैनिक भास्कर से, ये तारीख 24 तारीख की खबर है। तो देखिए, पहले खबर को पढ़ते हैं, फिर अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं पहले तो, कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की शिक्षक भर्ती में फर्जी डिग्री का मामला सामने आने के बाद अब फर्जी दिव्यांग पत्र भी सामने आ रहे हैं। जी हाँ साथियों, कंपटीशन कहीं ना कहीं इस टाइप से भी बढ़ रहा है और हर भर्ती में तो ऐसा खुलासा होने रहा। हालांकि अब तो हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। और जहां तक मैं मानूं, दिव्यांगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो जो वाकई में दिव्यांग है उनके लिए इतनी खुशखबरी क्यों? खुशखबरी तो है, फर्जीवाड़ा निकलेगा तो हमारे लिए तो फायदे ही नहीं यार, हमारे लिए तो क्यों नहीं, कि भाई फर्जीवाड़ा तो पकड़ा ही नहीं चाहिए चाहिए, तो ऐसे खुशखबरी मानूंगा। कई भाई ऐसे होंगे जो दुख हो रहे होंगे, क्यों फर्जीवाड़ा निकलना चाहिए बाहर, इसमें क्या है ना। आयोग ने इसकी जांच की जा रही है, माना जा रहा है कि जल्द ही आयोग ऐसे अभ्यर्थियों को भी एसजीओ के हवाले कर सकता है, एसओजी के हवाले कर सकता है। क्या बात है। आयोग ने स्कूल लेक्चर हिंदी में फर्जी डिग्री के मामले में जिन 2 महिला अभ्यर्थियों की कमला और ब्रह्मा कुमारी को, है ना, पोस्ट करा है, इसके बाद जांच में कुछ और चौंकाने वाली जानकारी भी सामने आ रही है। इस भर्ती में दिव्यांगों के कोटे में आवेदन करने वाले 3 अभ्यर्थी भी आयोग के रडार पर हैं। यानी अब जो है दिव्यांग प्रमाण पत्र वाले फर्जी कैंडिडेट भी जो है इसमें सामने आ रहे हैं, है ना। इन 3 आयोग के आयोजित कर लिया है। गोपनीयता और आगे की कार्रवाई बाधित होने के डर से फिलहाल इनके नाम सार्वजनिक जो है नहीं किए जा रहे हैं। आयोग इन मामलों में भी एसओजी को सौंप सकता है ना। और दोबारा मेडिकल में फिट मिले अभ्यर्थी, यानी उनका दोबारा फिट किया गया, मतलब जो है फिजिकल करवाया गया। वाकई में दिव्यांगों की प्रमाण पत्र तो हर कोई बना लेता है, उससे मान्य नहीं होगा, आपका फिजिकल होगा। आयोग के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक 3 अभ्यर्थियों ने दिव्यांग प्रमाण पत्र लगाए थे। दस्तावेज जांच के दौरान उन पर संदेह हुआ, ओके। इसके दौरान जो है उसके प्रमाण पत्र में दर्शाई गई विकलांगता का अलग मेडिकल से जांच कराई गई, वे 3 लिस्ट फिट मिले। क्या बात है, फिर ठीक थे वो, फिर भी दिव्यांग है। यूं आयोग को इनपुट यह भी मिला है कि इनमें से एक अभ्यर्थी ने डॉक्टर से दिव्यांगता प्रमाण पत्र में बात कही है, उन्होंने मना कर दिया कि उन्होंने ऐसा कोई नहीं बनाया है। उत्कृष्ट खिलाड़ी में भी ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें 2 साल की जो है आपकी सजा का प्रावधान रखा गया है। देखिए, आयोग के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक दिव्यांग अधिनियम 2018 के अनुसार यदि कोई अभ्यर्थी दिव्यांगता का फायदा लेने के लिए फर्जी या झूठा प्रमाण पत्र लगाता है और जांच में पुष्टि हो जाती है तो, है ना, उससे 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। जांच की जा रही है अभ्यर्थी के झूठे दिव्यांग प्रमाण पत्र के मामले सामने आए हैं, इनकी जांच की जा रही है, अलग अन्य सार्वजनिक किया जाएगा। यानी अभी तो इन्हें गुप्त रखा गया है और बहुत जल्द अगर ये पकड़ा जाते हैं तो इनको जो है सार्वजनिक रखा जाएगा। आरपीएससी की बात है ना। किसकी बात है साथियों? आरपीएससी, राजस्थान लोक सेवा आयोग। इसका एग्जाम हुआ अभी आपके 2nd ग्रेड का हिंदी का। इसमें जो है आपका फर्जीवाड़ा सामने आया है दिव्यांगता का, क्योंकि दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाते हैं, फिर उनका जो है होता है, तो उससे उसमें दिव्यांगता। अब जो देखिए कि प्रमाण पत्र में क्या है कि दिव्यांगता हो ना हो, उसमें अगर है ठीक है, फिर भी आपका होगा, फिर भी आपका फिजिकल होगा, क्योंकि उसमें माना जरूर है कि हमने डॉक्यूमेंट में जो दिव्यांगता होती है वो मानी जाती है, लेकिन अब ऐसा नहीं, अब आपका फिजिकल होगा। उसमें अगर आप वाकई में दिव्यांग हो, प्रमाण पत्र में हो या नहीं हो, उसे मायना नहीं, आपका जो है फिजिकल होगा, उसमें आप दिव्यांग हो तो ही आपको जो इसका रिजर्वेशन मिलेगा। तो कुल मिला के बहुत अच्छी खुशखबरी है ये, मैं जहाँ तक मानूं, क्योंकि दिव्यांग पत्र इस टाइप से हर एक भर्तियों में अगर दिव्यांग के साथ न्याय होता गया तो मेरे हिसाब से धीरे धीरे कंपटीशन कम भी बढ़ सकता है। क्योंकि कई भाई है, और 40% से रूल कम वाले अगर कोई है, उनको भी रिजर्वेशन तो वैसे नहीं मिलता, उनको दिव्यांग मानते ही नहीं है। इसके अलावा इस टाइप से अगर फर्जीवाड़ा निकलता गया तो जो है कई फिट होते हुए भी दिव्यांग प्रमाण पत्र बना लेते, तो इस टाइप से जो है उनका सामने आ जाएगा, जहाँ तक मैं मानता हूँ, है ना। तो दिव्यांग डिग्री के बाद फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र भी 3 प्रकरणों में हो रही है, जहाँ 3 प्रकरणों में इसकी जांच हो रही है अभी, और दिव्यांग प्रमाण पत्र जो है फर्जी निकले हैं। इस टाइप से अगर हर भर्तियों में हो जाए तो अच्छी बात है ना, क्योंकि कई भाई ऐसे हैं जो ये हो सकते हैं। और इसके अलावा भी जो है उनको कम दिव्यांग, ज़्यादा दिव्यांग या शारीरिक रूप से अलग अलग दिव्यांगों को अलग अलग कैटेगरी भी बनानी चाहिए। मेरे हिसाब से वो जल्दी होगी और एसओजी जो है इनका भी गठन होगा, और दिव्यांग प्रमाण पत्र जो भी फर्जीवाड़ा जो भी चलता है, ये सारा का सारा काम एसओजी को सौंपा जाएगा। किसको सौंपा जाएगा? एसओजी को सौंपा जाएगा। फिलहाल तो नहीं सौंपा गया इन्होंने, इसमें ही ना आगे, लेकिन
अगर ऐसा कुछ होता है उल्टा सुल्टा तो भी ये एसओजी को सौंप सकते हैं। ठीक है, तो दिव्यांग प्रपत्र इस टाइप से आ रहे हैं सामने। अब निकल कर देखिए आप क्या होता है ना। भर्ती में धांधली हो रही है तो आप देख सकते हैं कि कैसे क्या होता है ना। तो आप इस बात से किसी तरह सहमत है, और इस टाइप से होना, इस टाइप की जो है सुविधा इन्होंने लागू की है गवर्नमेंट ने दिव्यांगों के प्रति जो है फर्जीवाड़ा पकड़ने की, कैसे लगी इनकी अपील आप जरूर बताइएगा कमेंट में। और जहाँ तक हो सके न्याय के साथ हमें भी अपना कदम बढ़ाना है। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। ओके, ठीक।